हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं वेरियस सिलेक्शन टेक्निक्स। जो हमारे एक्सेल शीट के अंदर कॉलम्स या रोज है उसको सेलेक्ट कैसे करते हैं, उसके अलग अलग तरीके हैं। उसको सेलेक्ट किसी के अलग अलग पोजीशन से या फिर अलग अलग ऑप्शंस है, वो कैसे सेलेक्ट करते हैं वो हम इस लेक्चर में देख लेंगे। तो उसके अंदर आपका सेलेक्टिंग सेल, सेलेक्टिंग रोज, सेलेक्टिंग कॉलम, सेलेक्टिंग रेंज वगैरह सेलेक्ट करनी है। जैसे कि हम रेंज अगर सेलेक्ट कर दिए तो उसको बोला जाता है एरे बोला जाता है। तो एरे वगैरह सेलेक्ट कैसे करते हैं इस लेक्चर में हम उसको देख लेंगे। ओके, तो रीजन पार्ट कीबोर्ड की पार्ट्स है आपके वर्किंग विद द डेटा के साथ वर्क करना है। सेवरल टेक्निक टू मेकिंग द सिलेक्शंस range from the simple click or more advanced methods. Below are the some of the most commonly used selection techniques is in Excel. उसके अंदर पहला है selecting the cell। आपको सेल सेलेक्ट करना है। सेल सेलेक्ट करने के लिए क्लिक ऑन द सेल। सेल के अंदर आप क्लिक करोगे तो वो सेल जो है आपका क्या हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने सेल है, सेल के ऊपर मैंने सेलेक्ट कर दिया तो उसका नेम जो है यहाँ पे आपको शो हो रहा है E8। इसको मैंने क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया। इज सिलेक्शन, सेलेक्ट द सेल। कोई भी सेल सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको उसका नेम जो है वो क्या होता है, शो किया जाता है। सिलेक्टिंग द सेल, जैसे अलग अलग सेल्स है। जैसे कि यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया आई वाला, I15 मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया है, या फिर A1 को मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो ये ना सेलेक्टिंग द सेल, सेल को सेलेक्ट किया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सिलेक्टिंग द रेंज। क्लिक एंड ड्रैग एंड ड्रॉप, आप क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। उसके बाद शिफ्ट की प्लस एरो की से सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर क्लिक फर्स्ट एंड लास्ट को भी आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो यूजिंग द शिफ्ट के साथ भी आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। अभी सिलेक्टिंग रेंज कैसे सेलेक्ट करते हो वो देख लेते हैं। पहले तो आपको उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ड्रैग एंड सेलेक्ट। ये आपका क्या हो गया, रेंज आपकी सेलेक्ट हो गई। जो रेंज आपको यहाँ पे बताई देता है, जैसे कि आप देख लो कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, रेंज में 3R इंटू 2 कॉलम, 3 रोज इंटू 2 कॉलम आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपके नेम के कॉलम में देख लो 3 रोज एंड 2 कॉलम मल्टीप्लाई बाय 2 कॉलम से हो रहा है। अगर मैंने बढ़ा दिया तो 3/3 का 3 रोज एंड 3 कॉलम्स आपको नेम के कॉलम में शो किए जा रहे हैं। ओके, इधर रेंज ड्रैग एंड ड्रॉप, जैसे कि आपको यहाँ पे आप यूज कर रहे हो उसी तरीके से आपको यहाँ पे शो किया जाता है नेम कॉलम में। अभी सिर्फ D4 के अंदर है क्योंकि फर्स्ट सिलेक्शन कहाँ है, D4 के अंदर है आपका। तो लास्ट सिलेक्शन आपका यहाँ पे तो D6। अगर इसको कलेक्ट करना है तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। ये हो गई फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड है आपको सेलेक्ट करने के लिए यूजिंग द शिफ्ट और एरो की। शिफ्ट सेलेक्ट कर दिया मैंने, शिफ्ट की और एरो की के साथ मुझे क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो नेम कॉलम के अंदर देख लो आप क्या हो रहा है, 1 रोज इंटू 4 कॉलम। उसके अंदर चेंज कर लो 3 रोज एंड 4 कॉलम, 4 रोज एंड 4 कॉलम। आप शिफ्ट प्लस एरो की के साथ भी सिलेक्शन कर सकते हो, अप सिलेक्शन कर सकते हो या फिर डाउन सिलेक्शन भी कर सकते हो। उसी के साथ लेफ्ट सिलेक्शन भी कर सकते हो और राइट सिलेक्शन भी आप यहाँ पे कर सकते हो। जितने कॉलम चाहिए उतने कॉलम्स और रो को आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हो। ये हो गया थर्ड। नेक्स्ट आपको फर्स्ट एंड लास्ट सेलेक्ट करना है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट यहाँ पे मैंने फर्स्ट से सिलेक्ट किया है, लास्ट कहाँ पे करना है, मुझे यहाँ पे करना है। तो मैं शिफ्ट और यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा। तो इधर ना सिलेक्शन फर्स्ट एंड लास्ट सिलेक्शन, रेंज मैंने सिलेक्ट कर दी। कितने रोज है, 8 रोज इंटू 5 कॉलम। 8 रो मैंने सिलेक्ट कर दिया, उसके अंदर 5 कॉलम्स है तो 5 कॉलम्स मैंने उसके अंदर क्या कर दिए, सेलेक्ट कर दिए। तो इधर 8 रोज एंड 5 कॉलम्स के अंदर हमने सेलेक्ट कर दिया। इधर ना सिलेक्शन प्रोसेस। सेकंड नेक्स्ट आती है आपकी नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस ही जानो, सेलेक्ट द रोज। आपको रोज सेलेक्ट कर ले, एंटर द रो और द एंटर द कॉलम आपको सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है। फर्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो पूरा रो आपको सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट द कॉलम, कॉलम के ऊपर क्लिक करोगे तो सेलेक्ट हो जाएगा। उसके साथ सेलेक्ट द मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स, ये हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि पूरा रो, ये सेल नहीं करना है, पूरा रो करना है। तो यहाँ पे रो के ऊपर क्लिक करता हूं मैं तो पूरा की पूरा रो मेरा क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। कॉलम सेलेक्ट करना है तो मैं कॉलम के ऊपर क्लिक करूंगा तो पूरा की पूरा कॉलम क्या होता है, सेलेक्ट होता है। उसी के साथ रो और कॉलम आपको सेलेक्ट करनी है। तो रो और कॉलम सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, ये शिफ्ट की प्रेस कर दी तो उतना ही रो उतना ही कॉलम पूरा क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। ये मुझे नहीं चाहिए, शिफ्ट प्लस कॉलम। ये आपको इस तरीके से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। ये रोज मल्टीपल रोज है, मल्टीपल रोज आप शिफ्ट के साथ भी सेलेक्ट कर सकते हो। मल्टीपल कॉलम्स भी आप आपकी शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके दे सकते हो। ओके, मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स आपको सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ भी कर सकते हो। शिफ्ट को प्रेस करके रखा है मैंने, वो सेलेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट और लास्ट जैसे करते थे उसी तरीके से, लेकिन यहाँ पे ऑल एंटायर रो सेलेक्ट हो जाएगा, कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से आपको एंटायर कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। स्टार्ट से लेकर यहाँ तक जितने कॉलम रोज है और रो पूरे के पूरे सेलेक्ट हो जाएंगे। पूरे रो जितने आपको रोज है
वो पूरे रो के उसके अंदर का पूरा रो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। एंटर रोज एंड एंटर कॉलम भी आप सिलेक्शन के साथ कर सकते हो। नेक्स्ट आता है सेलेक्टिंग द नॉन एडजस्टेंट सेल्स और रेंज। आपको नॉन एडजस्टमेंट रोज एंड कॉलम आपको सेलेक्ट करना है, तो आपको सेलेक्ट करना है कंट्रोल प्लस क्लिक, कंट्रोल और क्लिक करना है, होल्ड कंट्रोल की एंड क्लिक द इंडिविजुअल कॉलम्स और रेंज यू कैन वांट टू सेलेक्ट। आपको जो इंडिविजुअल सेलेक्ट करनी है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे शिफ्ट करके सेलेक्ट किया था, तो शिफ्ट के अंदर पूरा सेलेक्ट हो रहा है कहां तक, यहां तक, तो मुझे इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करने के लिए मैं कंट्रोल के साथ उसको करता हूँ, कंट्रोल एंटायर रो सेलेक्ट करना है मुझे, ये एंटायर सेलेक्ट कर दिया, एक मुझे सेलेक्ट कर दिया, मिस पर्टिकुलर ही मुझे क्या करना है, सिलेक्शन करना है। तो पर्टिकुलर सिलेक्शंस करने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल का। वो कॉलम के साथ भी वर्क होता है और रो के साथ भी वर्क होता है। जैसे कि मुझे रो के साथ अभी करना है, तो ये एक रो सेलेक्ट करना है, ये रो सेलेक्ट करना है, ये रो सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल का। कंट्रोल के साथ भी हम उसको सिलेक्शन के लिए यूज करते हैं। इजन सिलेक्शन, सेलेक्टिंग द एंटायर वर्कशीट, आपको पूरी की पूरी एंटायर वर्कशीट सेलेक्ट करनी है, तो हम यूज करते हैं अल्ट क्लिक द सेलेक्ट ऑल बटन। ऑल बटन पे क्लिक करोगे तो होता है, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ए करोगे तो पूरा की पूरी आपकी शीट जो है, ऑल शीट आपकी सेलेक्ट हो जाएगी कंट्रोल प्लस ए से। एंटायर वर्कशीट आपको ऑटोमेटिकली क्या की जाती है, सेलेक्ट की जाएगी यहां से। ओके, तो ये ना वर्कशीट भी हम यहां से सेलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट सिलेक्शन ऑप्शन आता है आपका सेलेक्टिंग द मल्टीपल कंटिग्यूअस शीट। आपको मल्टीपल शीट्स आपको एक साथ सेलेक्ट करनी है, तो शिफ्ट एंड क्लिक ऑन द शीट टेबल, शीट टैब्स के ऊपर आपको सेलेक्ट करते जाना है, वो सेलेक्ट होते जाएगी। जैसे कि ये मैंने कंट्रोल सेलेक्ट कर दी, ये शीट, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस किया मैंने, शिफ्ट एक शीट, सेकंड शीट, मल्टीपल शीट्स आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तीनों भी शीट मेरे क्या है अभी सेलेक्टेड है, जैसे कि कंट्रोल ऑल कर दिया मैंने, ये तीनों की शीट के ऊपर क्या हो जाएगा, देखो कंट्रोल ऑल। मैं कोई भी शीट नहीं प्रेस कर रहा हूँ, सिर्फ मैंने एक बार ही उसको कंट्रोल शिफ्ट के साथ उसको कंट्रोल ऑल किया है, तो तीनों भी शीट क्या हो जाएगी मेरी सेलेक्ट हो जाएगी। और तीनों का भी देख लो मेरा सेलेक्टेड सेल कौन सा है, B11 इज ना सेलेक्टेड रोज है। 1 में भी देख लो वही है, 2 में भी देख लो वही है, और 3rd में भी देख लो वही है। तो ये मल्टीपल शीट्स भी हम उसके साथ क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्टिंग द ऑल कॉलम्स, ऑल सेल्स इन द कॉलम्स और द रोज विदाउट सेलेक्टिंग द एंटायर कॉलम और रो। एक साथ नहीं सेलेक्ट करना, तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस स्पेस, शिफ्ट प्लस स्पेस करके हम उसको सेलेक्ट करते हैं। कंट्रोल प्लस स्पेस करोगे तो सेलेक्ट द एंटायर कॉलम इन द एक्टिवेट सेल, और शिफ्ट प्लस स्पेस करोगे तो रो की भी सेलेक्ट होती है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कर दिया कंट्रोल प्लस स्पेस कर दिया, तो पूरा एंटायर रो आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। जिसके अंदर हम एक्टिवेटेड है वो एक्टिवेटेड पूरा रो सेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट करो। ओके, अगर स्पेस शिफ्ट प्लस स्पेस करोगे तो पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा, एंटायर रो जो है आपके वो सिलेक्ट हो जाएंगे। शिफ्ट प्लस स्पेस कर दिया तो एंटायर रो मेरा क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। और कंट्रोल प्लस स्पेस करोगे तो आप उसका जो भी आपका कॉलम है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर जो भी मैं शॉर्टकट कीज बता रहा हूँ आपको नोट डाउन करनी है। ओके, ये सिलेक्शन शिफ्टिंग का हो गया। नेक्स्ट शिफ्टिंग आती है गो टू कमांड के लिए, हमने देख लिया था कंट्रोल जी करोगे तो उसके अंदर रेंज सेलेक्ट करनी है, तो वो भी रेंज हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि देखते हैं रेंज कैसे सेलेक्ट करोगे, तो यहाँ पे मैं कंट्रोल प्लस जी कर देता हूँ। यहाँ पे आपको कहां से कहां तक सेलेक्ट करना है वो यहाँ पे आप दे सकते हो। कंट्रोल जी के अंदर सेलेक्ट कहां पे करना है आपको, मुझे करना है D5 से लेकर कोलन मुझे लेना है H15 तक। H15 मैंने डाल दिया, उसको सेलेक्ट करना है। ओके, तो ये मेरा यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा गो टू कमांड से। ऑटोमेटिकली मैंने गो टू कमांड डाल दी और यहाँ से सिलेक्ट कर दिया। गो टू के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल जी, और कहां से कहां तक चाहिए वो डाल दिया। कहां से चाहिए, D5 से मुझे चाहिए, कहां तक चाहिए, H15 तक। H15 तक वो क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो ये एरे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। उससे अलग है, नेम बॉक्स में जाओगे तो नेम से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, नेम कहां से कहां तक चाहिए वो भी देख सकते हैं। फाइंड करना है तो सेलेक्ट एंड फाइंड भी कर सकते हैं, फाइंड एंड सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं। लार्जेस्ट सिलेक्शन ऑफ द माउस, माउस से हम लार्जेस्ट शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करके लार्जेस्ट सिलेक्शन कर सकते हैं। कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एरो की से भी हम यूज कर सकते हैं। लार्जेस्ट सिलेक्शन जो भी करना है वो कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और एरो की, कंट्रोल करना है, शिफ्ट करना है और एरो की करना है।
तो लार्जेस्ट सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, जो भी लार्जेस्ट सिलेक्शन है वो लार्जेस्ट सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये देखो लास्ट तक हो जाएगा 10,000 तक है, ये लार्जेस्ट सिलेक्शन हम उसके जरिए कर सकते हैं। तो इधर ना एरो के साथ भी हम सिलेक्शन, लार्ज सिलेक्शन वगैरह कर सकते हैं। तो इधर ना वेरियस सिलेक्शन टेक्निक्स इन द एक्सेल शीट। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।